नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो है एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे में जो हज़ारों सालों से चिकित्सा के रूप में घर घर में प्रयोग होती है और हर भारतवासी इस औषधि के बारे में, इस जड़ी बूटी के बारे में बहुत अच्छे से परिचित है। इस औषधीय पौधे का नाम है नीम। नीम के बारे में इसमें आपसे चर्चा करूंगा कि नीम किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने में काम करता है और नीम के गुणों को जानकर आपको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आप बहुत सारी डिजीज़ को अपने घर में ही ठीक कर पाएँ। नीम के बारे में आप सब जानते हैं, नीम जो है एक ऐसा पौधा है जो हज़ारों सालों से आयुर्वेद के अलग अलग जो है ग्रंथों में उसके बारे में विस्तार से बताया गया है और अलग अलग तरीके से चिकित्सा के रूप में उसका हमेशा से ही प्रयोग होता रहा है। और नीम के बारे में जो विशेष जो उसकी क्वालिटीज़ जो अभी रिसर्च के बाद भी जो प्रेजेंटेशंस अलग अलग रिसर्च पेपर में दिया गया है, तो उसके गुणों के बारे में बताया गया है कि नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल एक्शन है नीम का, और एंटी वायरल ये काम करता है, एंटी फंगल ये काम करता है, और साथ में ही जो है ये एंटी हेलमेंथिक काम करता है। और नीम डायबिटीज़ को भी कम करने में काम करता है, एंटी डायबिटिक एक्शन भी इसका है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड ये है, पेस्टिसाइड्स के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो नीम अपने आप में बहुत गुणों की एक खान है जिसको अलग अलग तरीके से इसके पत्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सा के रूप में। इसके फलों का प्रयोग जिसे नीम की निबोली के नाम से बोला जाता है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम की छाल का आप प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सा के रूप में, या नीम से एक तेल बनता है जिसे नीम का तेल बोला जाता है, तो उसका भी आप मेडिसिन के रूप में बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत मदद करता है आपको बहुत सारी डिजीज़ को अपने घर में ही ठीक करने में। तो इसके जैसे मैंने गुणों के बारे में बताया कि एंटी फंगल एक्शन है नीम का, मतलब ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में काम करता है। जैसे कि कोई दाद की आपको प्रॉब्लम है या कोई चकते स्किन में आपको हो रहे हैं, रिंग वॉर्म के रूप में जिसे बोला जाता है, तो उस स्थिति में नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर आप सुबह शाम अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। नीम का तेल भी वहाँ आप लगा सकते हैं, उससे भी दाद की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नीम का आप जो है अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, या सिर में कोई आपको जुएँ हो गई हैं या इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप नीम के पत्ते लें एक मुट्ठी, उसे 1 लीटर पानी में उबालें और जब वो पानी आधा रह जाए तो छान के उस पानी से हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप इसे सिर धोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और शैम्पू करने के बाद इसको सिर में आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनर के रूप में। तो ये बहुत अच्छे से डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ठीक करने में काम करता है नीम का। और अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे आपको कोई फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम होती है, बच्चों को इस बारिश के मौसम में काफ़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, या काफ़ी लोग जिनको बाहर ओपन में काम करना पड़ता है, कई बार बारिश के पानी में से आपको निकलना पड़ता है, तो आपके टांगों पे बहुत ईचिंग होती है, खारिश होती है, कई बार फुंसियाँ हो जाती है, दाने हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप जो है नीम के पानी से अपने पैरों को डेली सुबह शाम अगर धोते हैं तो 3-4 दिन में ही आपको बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप नीम का तेल आप डेली लगाना शुरू करें, तो उससे भी आपके पैरों में जो खारिश या ईचिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। नीम का जो है इसके अलावा आप प्रयोग करना चाहें तो आपको कोई वाउंड है, कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो पा रहा, काफ़ी समय से आपके शरीर पे बना हुआ है, तो वहाँ पर आप नीम के पत्तों को कूट के चटनी जैसा बनाकर और सुबह शाम वो पेस्ट अप्लाई करें, तो इसके एंटी बैक्टीरियल एक्शन के कारण से वो उन वाउंड को बहुत जल्दी हील करने में आपको मदद करेगा। बाकी नीम के बारे में आप सब जानते हैं, आपको कोई फेस पे कोई एक्ने की प्रॉब्लम अगर हो रही है, चेहरे पे मुहासे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप नीम के पत्तों का पाउडर सुखा के उनका पाउडर बना लें और उसे जो है मुल्तानी मिट्टी लीजिए 100 ग्राम, और उसमें 1 चम्मच नीम के पत्तों का सूखा पाउडर आप मिलाएं, साथ में गुलाब जल मिलाएं और उसका पेस्ट आप बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं डेली। तो धीरे धीरे ये एक्ने की प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से रिकवर करता है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसको भी बेटर करने में काम करता है। इसके अलावा नीम का आप प्रयोग जो है, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंटी डायबिटिक एक्शन है इसका, तो उसमें आप नीम के पत्तों का पाउडर बनाकर रख लें, आधा चम्मच पाउडर सुबह, आधा चम्मच शाम को अगर आप सेवन करते हैं तो आपके ग्लूकोज लेवल को ये धीरे धीरे कंट्रोल करने में काम करता है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलता है। कई बार तो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो नीम का अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपना शुगर लेवल चेक करते रहे,
कहीं आपका डायबिटीज़ ज़्यादा लो ना हो जाए, कहीं आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में ना चले जाएं। तो इस तरीके से नीम का एंटी डायबिटिक भी बहुत अच्छा एक्शन है। बाकी आप नीम के बारे में जानते हैं कि नीम आपकी ओरल हाइजीन में बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आप डेली नीम के एक डाली की दातुन अगर आप बनाकर डेली अपने दांतों को उससे जो है साफ़ करते हैं तो आपकी ओवरऑल ये हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आपके मुंह से अगर कोई बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करता है, आपके मसूड़ों में कोई सूजन आ रही है उसको ये ठीक करता है, आपके दांतों में कोई कीड़े अगर हो जाते हैं तो उनको ये ठीक करने में काम करता है। अगर आपको किसी तरह का टेस्ट का कोई इशू है या आपको जो है भूख कम लग रही है तो उसको बेटर करने में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर नीम की दातुन आप डेली करें या नीम के पत्तों को चबा के और उनसे के बाद कुल्ला करें आप, तो उससे भी आपके दांत धीरे धीरे बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं, दांत आपके वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से नीम दांतों के लिए, ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छे से आपको मदद करता है। नीम का जैसे मैंने बताया ये और एक विशेष इसका गुण है कि ये इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नीम में अगर आपको मॉस्किटो रेपेलेंट के रूप में इसे आप प्रयोग करना चाहें, मतलब अपने घर में अगर आपके मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो नीम के पत्ते, आप गीले नीम के पत्ते थोड़ा सा आप आग में डाल के उसका धुआं अगर अपने घर में करते हैं तो ये मच्छरों को भगाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो उस तरीके से भी आपका नीम का आप जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। नीम का जो है तेल जो बनाया जाता है, नीम की निमोली से तेल निकाला जाता है जिसे नीम का तेल बोला जाता है। तो नीम का तेल जो है वो स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है, अगर आपको ईचिंग स्किन में हो रही है, फंगल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई फोड़े फुंसी, तो वहाँ पर आप नीम का तेल अगर डेली सुबह शाम लगाते हैं तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करके एंटी फंगल एक्शन से अच्छे से उस प्रॉब्लम को ठीक करता है। नीम एंटीवायरल भी काम करता है, मतलब ये वायरल इन्फेक्शन से आपका बचाव करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनिटी को भी बेटर करने में काम करता है। खून की सफाई में नीम का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, हर आदमी इससे परिचित है कि नीम खून साफ़ करने में बहुत अच्छे से काम करता है। नीम के जो गुण हैं उसमें ये जैसे तिक्त और कषाय रस प्रधान ये औषधि है, साथ ही ये शीतवीर्य होता है, मतलब ये ठंडक देता है। तो अगर आपको बुखार की प्रॉब्लम भी है तो वहाँ भी अगर आप नीम का काढ़ा बनाकर सेवन करें नीम की छाल का, तो उससे आपका ज्वर भी धीरे धीरे उतर जाता है, बुखार को भी ये उतारने में काम करता है। हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी ये करता है। अगर टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गए तो वहाँ भी अगर आप नीम की छाल का काढ़ा बनाकर आप प्रयोग करते हैं सुबह शाम, तो आपके ब्लड का प्योरीफिकेशन होके सारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और आपका चेहरा ग्लो करना शुरू करता है, खून की सफाई होती है। और एजिंग प्रोसेस है, अगर बुढ़ापा आपको आना शुरू हो गया तो उसको भी ये कम करने में काम करता है। अगर आपके बालों की कोई प्रॉब्लम है, आपको बाल आपके अगर झड़ना शुरू हो रहे हैं या बाल आपकी छोटी उम्र में वाइट होना शुरू हो रहे हैं, ग्रे होना शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप नीम का तेल जो है वो 2-2 बूंद अपने नोस्ट्रिल्स में डालना शुरू करें। 2-3 महीने आप ये प्रयोग करके देखें, आपके बाल जो है दोबारा से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 1 महीने में भी ये बाल झड़ना रोक देता है, बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये दिव्य औषधि बहुत ही अनमोल है, हमारे हेल्थ को अलग अलग तरीके से बेटर करने में बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है, नीम के बारे में कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होती है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये तिक्त और कषाय रस प्रधान है। तो नॉर्मली पुरुषों को लंबे समय तक नीम के पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों की एक आदत हो जाती है कि अगर आप वो सैर करने जा रहे हैं तो डेली 8-10 नीम के पत्ते चबा चबा कर खाना शुरू कर देते हैं। तो लंबे समय तक आप नीम के पत्तों का अगर प्रयोग करते हैं तो इसके गुणों के कारण से ये हमारे वीर्य को या धातुओं को नष्ट करने में काम करता है। तो उस स्थिति में ये सावधानी आप ज़रूर रखें कि लंबे समय तक आप नीम के पत्तों का प्रयोग ना करें। 3-4 महीने, 1 महीना 2 महीना आपने सेवन किया, दैट इज़ सफिशेंट। ऐसा नहीं कि आप सालों तक इसको खा रहे हैं, तो वो उस तरीके से आपका इसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलना पड़ सकता है। और जैसे मैंने बताया, शुगर अगर आपको है, डायबिटीज़ है और आप नीम के पत्तों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने शुगर लेवल को रेगुलर मॉनिटरिंग रखें कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपके शुगर लेवल को ये डाउन कर देता है या हाइपोग्लाइसीमिया की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ये नीम के मैंने आपको प्रयोग बताए जो कि मेडिसिनल आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा भी नीम बहुत अच्छे से काम करता है एक पेस्टिसाइड के रूप में। काफ़ी लोग नीम के पत्तों को की खाद बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। नीम की निमोली की गिरी से जो तेल निकलता है, बाद में जो रफेज बचता है, उसको भी खेतों में खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ ये
खाद जो ज़मीन में जो किसी तरह के जो है कृमि हैं, ऐसे जो फसल को नुकसान दे सकते हैं, उनको ये दूर करने में काम करता है। नीम का साबुनों में प्रयोग होता है। नीम सोप आप सब जानते हैं, इसे जो है स्किन डिजीज़ में लोग साबुन के रूप में बना के इसका प्रयोग करते हैं। और हैंड वॉश है, फेस वॉश है, वहाँ पर भी नीम का प्रयोग किया जाता है पेस्ट के रूप में। अगर आप डेंटल आप देखते हैं कि काफ़ी टूथपेस्ट भी ऐसी आती है जिसमें नीम जो है वो डाला जाता है। तो अपने आप में नीम एक दिव्य औषधि है। हम सबको नीम की ज़रूर से ज़रूर रक्षा करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नीम के वृक्ष अपने आसपास लगाने चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स भी इस दिव्य औषधि के गुणों के द्वारा अपने स्वास्थ्य लाभ में उनको मदद मिल पाए। तो दोस्तों, आज का विषय उम्मीद करता हूँ आपके लिए, आपके हेल्थ को और बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपसे मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियोज़ एंड शेयर दिस वीडियोज़ टू योर नियर एंड डियर वंस, so that we can give more and more health informations and that can be reached to maximum peoples. So please subscribe our channel and thank you very much for watching our video। और आगे दोबारा से फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।